नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा। एक बार एक सेठ जी कह रहे थे कि समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तब एक संत ने कहा कि ठीक है कि समय समय पर होत है समय समय की बात, पर राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। वही काल सुंदर है, वही काल श्रेष्ठ है, वही काल उत्तम है जब भगवान आते हैं। प्रभु के आगमन की बात करते हुए श्रील शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले काल ने अर्थात समय ने अपना श्रृंगार किया, सब गुणों से सुसज्जित हो गया, अर्थात सृष्टि की सारी मलिनता दूर हो गई। सृष्टि के एक एक कण ने अपने आप को पावन पवित्र कर लिया। दसों दिशाएं उज्जवल स्वच्छ हो गईं। जैसे जब एक नायक आता है तो नायिका जिस प्रकार अपना श्रृंगार करती है, ऐसे ही आज सारी प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया है, क्योंकि आज प्रकृति के स्वामी आए हैं, आनंद कंद प्रकट हुए हैं। और पृथ्वी के सौभाग्य का कहना ही क्या, क्योंकि जिनके चरण कमल ब्रह्मादिकों को भी अप्राप्य हैं। वसुंधरा सोच रही है कि उन पाद पद्म को मुझे एक बार नहीं अनेक बार अपने हृदय से लगाने का सौभाग्य मिलेगा। वो चरण कमल जो योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उनके लिए भी दुर्गम है, अनेक साधनों के बाद भी जिनकी नख छटा हृदय में प्रतिभासित नहीं होती, मैं उन चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त करूंगी, और वो भी एकदम सीधा, बिना पादुकाओं का। तो धरती ने ऐसे ऐसे दिव्य फल फूल लताएं औषधियां और पुष्प प्रकट कर दिए, मानो अपनी प्रसन्नता दर्शा रही हो कि मेरे स्वामी मेरे नाथ आ रहे हैं। सभी पंचभूतों ने अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित की। त्रिविध समीर बहने लगी, बादल मंद मंद गरज रहे हैं कि प्रभु के कान में कोई कष्ट ना हो। मंदम मंदम गरजति मेघम। नभमंडल में मेघ इसलिए प्रसन्न है क्योंकि प्रभु उनके जैसा ही रूप लिए हैं, घनश्याम। यज्ञ वेदियों में यज्ञाग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई। तो सबसे पहले शुकदेव जी ने प्रकृति की प्रसन्नता, उसकी निर्मलता का वर्णन किया। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जब ऐसे ही सर्वविद, जब अंतःकरण की शुद्धि होती है, तभी वहां भगवान का आगमन होता है। और संतों के हृदय की प्रसन्नता को तो कहना ही क्या, क्योंकि भगवान आ ही उनके हेतु रहे हैं। दूर से देखे ना तो लगता है कि सब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, पर नजदीक से देखिएगा तो पाइएगा कि कृष्ण सबको प्रेम कर रहे हैं। कृष्ण ने सबको प्रेम का दान दिया है। संसार का, सृष्टि का सबसे बड़ा उत्सव, महोत्सव, नंदोत्सव, भगवान श्री कृष्ण के जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव। जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं माता देवकी के गर्भ से। यद्यपि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव भी नहीं मना सके। किंतु धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। उनके जात कर्म संस्कार संपन्न किए, जिस कारण इसे नंदोत्सव कहते हैं, जिसमें वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया, और सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न करवाया। सारे देवताओं और पितरों की भी पूजा की गई। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी, और गौओं के साथ ही उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों और विविध आभूषणों से सुशोभित पहाड़ के समान अन्न के ढेर भी दान में दिए। इस अवसर पर गोकुल में सभी घरों में और गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर बाहर नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए। सड़कों गलियों में सुगंधित जल छिड़का गया। छतों और छज्जों को सुंदर बंधनवारों से सजाया गया। सारे द्वार हरी पत्तियों और फूलों से सजाए गए। गौओं को तेल और हल्दी का लेप लगाया गया। गेरू आदि से उन्हें चित्रित किया गया। फिर उन्हें मोर पंखों से सजाकर रंगीन वस्त्र और सुनहरे हारों से भी सजाया गया। सभी ग्वाले बहुमूल्य वस्त्र धारण कर विविध प्रकार के कर्णाभूषण और हारों से उन्होंने अपने आप को सजाया, और फिर पगड़ी धारण कर विविध प्रकार की भेंट और उपहार लेकर नंद महाराज के घर गए।
ब्रज की गोपियों ने भी जब सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे सब भी आनंद विभोर हो अमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सजकर सुगंधित द्रव्य छिड़क कर नंद महाराज के घर की ओर तेजी से चलने लगी, जिस कारण उनके शरीर को अलंकृत करने वाली जो पुष्पमालाएं थीं वो टूट टूट कर गिरने लगी। तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से ही पुष्पों की वर्षा हो रही हो। वहां पहुंचकर उन गोपिकाओं ने बालक को इस प्रकार से आशीष दिया कि तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो, और फिर आशीर्वाद देकर उन पर तेल में बना हल्दी का लेप, दूध, दही और जल का मिश्रण न केवल बालक श्री कृष्ण पर अपितु वहां उपस्थित अन्य सभी लोगों पर भी छिड़कने लगी। उसी प्रथा के अनुसार आज भी यह उत्सव दधिकांधों के रूप में मनाया जाता है। दधिकांधों का अर्थ है दही की कीच। हल्दी मिश्रित दही फेंकने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। वृंदावन के मंदिरों में मंदिर के पुजारी नंद बाबा और जसोदा के भेष में भगवान कृष्ण को पालने में इस दिन झुलाते हैं। मिठाई, फल, मेवा और मिश्री लुटाई जाती है। श्रद्धालु इस प्रसाद को पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। और हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी, इसीलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। तो नंदोत्सव के दिन अगर गायों की पूजा के साथ ही गाय से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों के दर्शन कर लिए जाए ना, तो इससे कहते हैं कि अक्षय पुण्य मिलता है। जैसे गौ दर्शन, आज के दिन नंदोत्सव के दिन गाय के दर्शन कर उसकी पूजा अर्चना करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। फिर गौ दुग्ध, गाय को माता माना गया है, इसीलिए गौ माता का दूध पवित्र और पूजनीय है। आयुर्वेद में देसी गाय के ही दूध, दही और घी का प्रयोग होता है। तो जो व्यक्ति गाय को इस दिन दूध देते हुए देख ले उसे शुभ फल मिलते हैं। गौधुली, जब गाय संध्या समय चलती है तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे गौधुली कहा जाता है। वह धूल पावन होती है, उसे देखने मात्र से ही व्यक्ति पुण्य का भागी बन जाता है। गौखुर, जब गौ अपने पैर के नीचे से जमीन खुरचती है उस प्रक्रिया को गौखुर कहा जाता है। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी का जो व्यक्ति नंदोत्सव के दिन तिलक लगाता है उसे किसी भी तीर्थ में फिर जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसे सारा फल पुण्य वहीं मिल जाता है। इसी प्रकार वृंदावन में ही नहीं अपितु भारत के अन्य भागों में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व के अगले दिन मनाया जाता है नंदोत्सव। परम पुरुषोत्तम आदि अनंत सर्वाकर्षक संपूर्ण जगत की सृष्टि और पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद के घर में प्रकट हो चुके थे, इसीलिए भव्य रूप से ब्रज में नंदोत्सव मनाया गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का मन भगवान की इन अनंत दिव्य मधुर लीलाओं में लगे और हम सभी इस प्रकार ये उत्सव मनाते रहें। आप सभी को नंदोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।